नमस्कार दोस्तों। अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, कौन सी उर्दू कवि असद नाम से कविताएं लिखते थे? ए ताकी मीर, बी मिर्जा गालिब, सी दुष्यंत, डी अमूल खुसरो। जिसका सही उत्तर है बी मिर्जा गालिब। दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्तना बतूता आया, वो किस देश से था? ए रूस, बी इराक, सी ईरान, डी मोरक्को। जिसका सही उत्तर है डी मोरक्को। तीसरा प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी कोठी कहाँ खोली? ए कोचीन, बी सूरत, सी गोवा, डी कन्नौर। जिसका सही उत्तर है ए कोचीन। चौथा प्रश्न है, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। जिसका सही उत्तर है सी औरंगजेब। पांचवा प्रश्न है, सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? ए तकावी, बी खम्स, सी खराज, डी जकात। जिसका सही उत्तर है ए तकावी। छठा प्रश्न है, श्री हर्ष किसके दरबारी कवि थे? ए गोविंद चंद, बी जयचंद्र, सी महिर भोज, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी जयचंद। सातवां प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? ए बख्तियार काकी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए बख्तियार काकी। आठवां प्रश्न है, मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? ए रोशन अख्तर, बी खुजस्ता अख्तर, सी जुना खान, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए रोशन अख्तर। नौवां प्रश्न है, आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? ए मोती मस्जिद, बी ताजमहल, सी लाल किला, डी एतमादुद्दौला का मकबरा। जिसका सही आंसर है ए मोती मस्जिद। 10वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? ए 1711, बी 1712, सी 1713, डी 1714। जिसका सही उत्तर है बी 1712। 11वां प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? ए अल्पातगिन, बी सुबकतगिन, सी गौनजनी के महमूद, गजनवी के महमूद, डी इस्माइल खान। जिसका सही उत्तर है बी सुबकतगिन। 12वां प्रश्न है, किस वर्ष इल्तुतमिश ने तराइन के युद्ध में याद-दौला को हराया था? ए 1215, बी 1216, सी 1217, डी 1218। इसका सही उत्तर है ए 1215। 13वां प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किस वर्ष रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था? ए 1216 ईस्वी, बी 1226 ईस्वी, सी 1236 ईस्वी, डी 1246 ईस्वी। इसका सही उत्तर है बी 1226 ईस्वी। 14वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने मिन्हाज उस सिराज को संरक्षण दिया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन मसूद शाह, सी इल्तुतमिश, डी नसरुद्दीन महमूद। जिसका सही उत्तर है सी इल्तुतमिश। 15वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया नया विभाग दीवान ए अमीर कोही से संबंधित था? ए कृषि सेशन, बी बाजार मूल्य नियंत्रण, सी सैन्य मामले, डी राजनयिक मामले। जिसका सही उत्तर है ए कृषि। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को हिंदू सभ्यता का संरक्षक मानता था? ए मालवा के शासक, बी मेवाड़ के शासक, सी राजपूत शासक, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही उत्तर है बी मेवाड़ के शासक। 13वां प्रश्न है, दिलावर खान के समय मालवा की राजधानी क्या थी? ए धार, बी बिरहा, सी मुनंद, डी कक्का कुबीना। जिसका सही उत्तर है ए धार। 18वां प्रश्न है, बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ का सुल्तान किसे बनाया गया था? ए जैमेद खान, बी मोहम्मद कबीर, सी अनवर शाह, डी रूमी खान। जिसका सही उत्तर है डी रूमी खान।
19वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मध्यकालीन भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने के लिए जाना जाता है? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी सिकंदर लोधी, डी इब्राहिम लोधी। जिसका सही उत्तर है बी फिरोज शाह तुगलक। 20वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने खलीफा से न केवल अलंकरण पत्र प्राप्त करके बल्कि उलेमा को प्रश्न करके भी शरीयत को सख्ती से लागू किया? ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। इसका सही उत्तर है सी फिरोज शाह तुगलक। 21वां प्रश्न है, बलबन के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस विभाग को दीवान ए उजरत कहा जाता था? ए वित्त विभाग, बी सैन्य विभाग, सी विदेश विभाग, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए वित्त विभाग। 22वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के दौरान निम्न में से कौन सी खलीसा भूमि थी? ए वेतन के एवज में अधिकारियों को सौंपी जमीन, बी धार्मिक संस्थाओं को अनुदान के रूप में दी गई भूमि, सी सुल्तान के सीधे नियंत्रण में भूमि, डी किसानों की जमीन। इसका सही उत्तर है सी सुल्तान के सीधे नियंत्रण में भूमि। 23वां प्रश्न है, सल्तनत काल के दौरान हुंडी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए कागज के पैसे, बी विनिमय बिल, सी वस्तु विनिमय, डी इसमें से कोई भी नहीं। जिसका सही उत्तर है बी विनिमय बिल। 24वां प्रश्न है, मकबरे की अष्टकोणीय आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशिष्ट विशेषता है? ए खिलजी, बी तुगलक, सी सैयद, डी लोधी। जिसका सही उत्तर है डी लोधी। 25वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संस्कृत शिक्षा के महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ? ए प्रयाग, बी गुजरात, सी मेवाड़, डी असम। जिसका सही उत्तर है बी गुजरात। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुश्क ए लाल नामक महल का निर्माण किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी आराम शाह, बी बलबन। जिसका सही उत्तर है डी बलबन। 27वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के अनुयायियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उन्होंने बहुवेदात की निंदा की और एक ईश्वर में विश्वास किया। दूसरा, उन्होंने मृत्यु पूजा के सभी रूपों की निंदा की। तीसरा, उन्होंने सभी धर्मों की मौलिक एकता पर बहुत जोर दिया। नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है डी एक, दो और तीन। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संप्रदाय की सबरी शाखा का सबसे प्रमुख राजा था? ए मिरांची शम्स अल उसच, बी अब्दुल कुदुस गंगोही, सी शेख प्यारा, डी सैयद यदुल्लाह। जिसका सही उत्तर है बी अब्दुल कुसुद गंगोही। 29वां प्रश्न है, मोहम्मद शाह द्वितीय निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए? ए अहमद शाह वली, बी हुमायूं शाही, सी गयासुद्दीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही उत्तर है सी गयासुद्दीन। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा ने 1424 ईस्वी में बरंगल पर आक्रमण किया था? ए मोहम्मद शाह प्रथम, बी अहमद शाह वली, सी हुमायूं शाह, डी हसन गंगू। जिसका सही उत्तर है बी अहमद शाह। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना सूफी माना जाता है जिन्होंने उत्तर भारत में खुद को स्थापित किया? ए रबिया अल अदविया, बी अल हुजविरिक, सी अल जुनैद, डी वायजिद वस्तमी। इसका सही उत्तर है बी अल हुजविरिक। 32वां प्रश्न है, मोहम्मद शाह द्वितीय निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए? ए अहमद शाह वली, बी हुमायूं शाही, सी गयासुद्दीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही उत्तर है सी गयासुद्दीन। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में तारहदारों को राजस्व एकत्र करने, सेना की कमान संभालने और अपने प्रांतों में नागरिक और सैन्य नियुक्तियां करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था? ए महमूद गवान, बी मुजाहिद शाह बहमनी, सी हुमायूं शाह, डी मोहम्मद शाह प्रथम। जिसका सही उत्तर है डी मोहम्मद शाह प्रथम।
34वां प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ए आगरा, बी बीजापुर, सी अहमदनगर, डी पुणे। जिसका सही उत्तर है सी अहमदनगर। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिक्के पर कलमा के शिलालेख को प्रतिबंधित किया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। जिसका सही उत्तर है सी औरंगजेब। 36वां प्रश्न है, बाज बहादुर की हार के बाद वह निम्नलिखित में से किस स्थान की ओर भाग गया? ए मालवा, बी बुरहानपुर, सी गुजरात, डी बंगाल। जिसका सही उत्तर है बी बुरहानपुर। 37वां प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित में से कुछ महत्वपूर्ण इमारतें कौन सी है? पहला जोधाबाई का महल, दूसरा पंचमहल, तीसरा दीवानी खास, चौथा दीवान एक आम, पांचवा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए केवल 1, 2, 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। जिसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3, 4 और 5। 38वां प्रश्न है, मुगल काल के दौरान संचार चैनल को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार था? ए सदर, बी मेरवार, सी दरोगाई ए डाक, बी बक्सी। जिसका सही उत्तर है सी दरोगाई ए डाक। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दहशाला प्रणाली की शुरुआत की? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां। जिसका सही उत्तर है ए अकबर। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1 करोड़ बांधों के संग्रह के लिए जिम्मेदार थे और कानूनगो द्वारा आपूर्ति किए गए तथ्यों और आंकड़ों का ऑडिट भी करते थे? ए करोरिस, बी खुद कास्ट, सी मुतसद, डी इसमें से कोई भी नहीं। जिसका सही उत्तर है ए करोरिस। 41वां प्रश्न है, बाबर को खालिस्तान द्वारा मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? ए शेरशाह, बी अकबर, सी बहादुर शाह, डी हुमायूं। जिसका सही उत्तर है डी हुमायूं। 42वां प्रश्न है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया था? ए 1565 ईस्वी, बी 1570 ईस्वी, सी 1575 ईस्वी, डी 1585 ईस्वी। जिसका सही उत्तर है ए 1565 ईस्वी। 43वां प्रश्न है, उस भारतीय राजा का नाम बताइए जिन्होंने कालीकट में उतरने पर पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का गर्मजोशी से स्वागत किया? ए जैमोरिन, बी देवराय, सी आसफ जाह इस्माइल मुल्क, डी कृष्ण देवराय। जिसका सही उत्तर है ए जैमोरिन। 44वां प्रश्न है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ए मोहम्मद तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। जिसका सही उत्तर है बी फिरोज। 45वां प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा खालिस्तान में बनाया गया था? ए लाहौर, बी गुजरात, सी आगरा, डी दिल्ली। जिसका सही उत्तर है ए लाहौर। 46वां प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी हाजी बेगम। इसका सही उत्तर है डी हाजी बेगम। 47वां प्रश्न है, तुगलक वंश के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए? ए मोहम्मद बिन तुगलकी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी महमूद तुगलकी। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलकी। 48वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया? ए बाबरी, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है डी शाहजहां। 49वां प्रश्न है, 64 के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? ए मोहम्मद आदिल शाही, बी शेर शाह सूरी, सी फिरोज शाह सूरी, डी सिकंदर शाह सूरी। जिसका सही उत्तर है बी शेर शाह सूरी।
50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजवंश अग्निकुल से संबंधित नहीं है? ए परमार, बी चालुक्य, सी प्रतिहार, डी चंदेल। इसका सही उत्तर है डी चंदेल। और दोस्तों, इस प्रकार से मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में बताया। आपको ये चैनल में प्रश्न है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।